नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती तबाह करने का हुक्म। मामले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका को अपनाए हॉर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। हमारी मंजूरी के बगैर कोई जहाज ना जा सकता है ना आ सकता है। ईरान के मुआहदे करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा। अमरीकी सदर का आपने हरमुज में सख्त फौजी इकदामात का ऐलान। ट्रम्प ने अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि आपने हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती को फौरी तौर पर निशाना बनाया जाए, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। इस हुक्म पर अमल दरामद में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अमरीकी बहरिया के माइन स्वीपर्स इस वक्त आपने हरमुज में मौजूद बारूदी सुरंगों को साफ करने के अमल में मसरूफ है और उन्होंने इस कार्रवाई को 3 गुना बढ़ाने का हुक्म भी दिया है। ये इकदामात आलमी समुद्री रास्तों के तहफ्फुज़ और खित्ते में कशीदगी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ट्रम्प ने कहा आपने हरमज का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास है और कोई भी जहाज अमेरिकी नेवी की इजाजत के बगैर दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। आपने हरमज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान किसी मुआहदे पर आमादा नहीं हो जाता। सदर ट्रम्प ने ईरान में क़यादत के बहरान का भी दावा कर दिया। कहा ईरान के अंदर क़यादत के हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, जहाँ हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के दरमियान अंदरूनी कशमकश जारी है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने 3 से 5 रोज की डेडलाइन की मुतालिक खबरें को मुस्तरद कर दिया। कैरोलिन का कहना है कि ईरानी क़यादत से मुत्तफिक का जवाब मिलने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। ईरान को अफसुदा यूरेनियम हर सूरत हमारे हवाले करना होगी। ईरान के 2 जहाज कब्जे में लेना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। सदर ट्रंप अपनाए हॉर्मज़ की नाकाबंदी से मुतमईन है। मुआशी दबाव की वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरानी हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं। ईरान ने अपनाए हॉर्मज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। तर्जमान पासदारा ने इनकलाब ने कहा बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। कब्जे में लिए गए एक जहाज़ का ताल्लुक इसराइली हुकूमत से था। ईरान का अपनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स लेने का दावा। हामिद रजा हाजी बाबाई ने कहा हॉर्मज़ में जहाज़ों से लिया टैक्स मरकजी बैंक में जमा करा दिया गया है। अमेरिका के आर्मी चीफ के बाद वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को भी अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई कि अंडर सेक्रेटरी हंकाओ काइम मकाम वजीर बहरिया का ओहदा संभालेंगे। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंड रॉज को ओहदे से हटा दिया था। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकिशाफ रिपोर्ट में बताया पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब हुई तो खित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम आएगा। आपने हरमस में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी से आलमी तिजारत और तेल की तरसील को संगीन खतरात लायक हो गए हैं। पेंटागन के हुकाम के मुताबिक इस आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर साफ करने में 6 माह तक का वक्त लग सकता है और ये अमल गालिबन अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंकिशाफ महकमा दिफा के एक आला अहदेदार ने अमेरिकी कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी को बंद कमरे ब्रीफिंग में किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान मुमकिन तौर पर इस इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा चुका है, जिनमें कुछ जदीद GPS टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब की गई है, जिससे उनका सुराग लगाना मजीद मुश्किल हो गया है। अमरीकी कानून साजों ने इस तवील टाइमलाइन पर मायूसी का इजहार किया, क्योंकि इसका मतलब है कि जंग के खात्मे के बाद भी आलमी तेल की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक आपदा हरमस की बंदिश या गैर महफूज सूरत हाल आलमी मईशत पर बराह रास्त असर डाल सकती है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल इसी रास्ते से गुजरता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जोंग ज़ेडविंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दोतरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और उसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के आज़म का इआदा किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 3 रोज़ में अमरीकी सफ़ीर से दूसरी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी सफ़ीर को सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका दें। अमरीकी सफ़ीर नताली बैकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्की तवानाई, ज़रूरियात, बचत इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम को तेज़ करने, शमसी तवानाई से पैदा होने वाली इजाफी बिजली के ज़ख़ीरे के लिए बैटरियों की दस्तयाबी आसान बनाने और मकामी सतह पर आला मयार की बैटरियाँ तैयार करने की भी हिदायत की गई। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम 160 अरब रुपए की एराजी का तारीखी मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन इदारा बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बेजमीन देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए की मालियत की अराजी का तारीखी मंसूबे का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पानी की दस्तयाबी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर जरी अराजी की निशानदेही की जाएगी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़राई अलाट से 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 अलाट मिलने से 1,01,111 फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। कामयाब उम्मीदवारों को 25 से 40 लाख मालियत की जरी अराजी काश्त के लिए मिलेगी। सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू नबील जावेद ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के कामयाब उम्मीदवार को फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पानी की दस्तयाबी के साथ 1,24,374 एकड़ जरी अराजी की फराहमी की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया देहात में काश्तकारों को 10 साल के लिए अराजी फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में अपना खेत अपना प्रोग्राम स्कीम के तहत 43,938 एरियाज और चोलिस्तान में 83,425 एरियाज अपाशी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर निशानदेही की गई। ख्वाहिशमंद 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के उम्मीदवार 1 जून से 8 जून तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकेंगे। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मारूफ बरतानवी निसात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हमवतनों की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 3 कमसन बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। बच्चों की कातिल मां ही निकली। मां ने 3 बच्चों को क्यों कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश जारी है। मकतूलीन में 5 साला मोमना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मी हबीबा शामिल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए जनरल अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का 3 बच्चों के कत्ल पर दुख और अफसोस का इजहार, वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है बच्चों के सफाकाना कत्ल का वाकया इंतहाई तकलीफ से है। कत्ल के जिम्मेदार कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजा से नहीं बच सकेंगे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। मार्के हक की बुनियाद बनने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 बरस बीत गया। पाकिस्तान पर आयद भारतीय इल्जामात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बात जंग तक पहुंच गई। 23 अप्रैल के दिन क्या क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल। 23 अप्रैल 2025 वाक़े के 1 रोज बाद 26 अफराद की हलाकत पर भारत के अंदर से सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवाल उठने लगे।
भारत की जानिब से 3 मुश्तबा हमलावरों के खाकिए जारी किए गए। अपोजिशन रहनुमाओं ने वाकया इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदो बांग दावे करने की बजाय हुकूमत को हर सूरत इस वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जबकि कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन ने कहा कि ये हलाकतें इंसानियत पर बदनुमा दाग है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने इसे जमीर झंझोड़ने वाला वहशियाना फेल करार दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी हुकूमत से इंतास मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने, बॉर्डर्स की बंदिश और सिफारती अमले की कमी समेत कई इकदाम का ऐलान कर बैठी। पाकिस्तानी शहरियों को साक मुआहदे के तहत दिए जाने वाले वीजे नहीं दिए गए। भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में वापस जाने का हुक्म दिया गया। भारत की ओछी हरकत पर पाकिस्तान ने भी तुर्की व तुर्की जवाब देने की ठान ली। कौमी क़यादत ने दुश्मन मुल्क पर वाज़ेह किया कि किसी भी दरअंदाजी का डट कर जवाब दिया जाएगा। भारत को आलमी सतह पर एक और सिफारती धचका। सदर ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर भारत को हिल हुल करार दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने रिमार्क्स को तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दे दिया। कांग्रेसी रहनुमाओं का कहना है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों के बायस मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ है। हुकूमत मामले पर मौसर जवाब देने में नाकाम रही। ट्रंप की जानिब से भारत से मुतालिक मुसलसल सख्त बयानात आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की खामोशी सवालिया है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आगाही मुहिम। मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब मबजूल करवाना था। मुहिम के दौरान डिजिटल स्क्रीन्स पर भारतीय मज़ालिम को उजागर किया गया। इन मनाजिर ने मकबूजा कश्मीर में बसने वाले आवाम की मुश्किलात और तकालीफ को दुनिया के सामने पेश किया। वाशिंगटन के अहम इलाकों नेशनल मॉल, कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के अतराफ में मुहिम चलाई गई, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद ने इन पैगामात को देखा। शुरका ने आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा किया। मुंतज़मीन ने जोर दिया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। आलमी तवानाई बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बैरोल ने खबरदार कर दिया। कहा दुनिया इस वक्त तारीख के सबसे बड़े तवानाई के सिक्योरिटी खतरे का सामना कर रही है। तेल की कीमतों में इजाफे के बायस तलब में कमी है। मुख्तलिफ हुकूमतें इस बहरान से निमटने के लिए इक़दाम कर रही हैं। जंग के आगाज से दुनिया तकरीबन 13 मिलियन बैरल योमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी है। LNG की दरामद के लिए टेंडर्स जारी। पाकिस्तान ने 3 LNG कार्गो की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी किए। पहले दरामदी LNG की तरसील 27 से 30 अप्रैल होगी। दूसरे दरामदी LNG की तरसील 1 से 7 मई तक मुकर्रर की गई। तीसरे दरामदी LNG की तरसील 8 मई से 14 मई मुकर्रर की गई है। लाहौर में इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मल्लाह ने IBBC लाहौर डिवीजन के दफ्तर का दौरा किया, जहां इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब रशीद भी उनके हमरा मौजूद थे। तफसीलात अवैस गुज्जर की रिपोर्ट में जानिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC गुलाम अली मल्लाह का लाहौर डिवीजन के दफ्तर का दौरा, जारी मंसूबों और अवामी सहूलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत जारी की। 1 घंटे के अंदर जो है हम सुबह वाले जो 8 बजे से 4 बजे तक केसेस आते हैं वो उस वक्त कर लेते हैं, और फिर शाम में जो एक्सप्रेस सर्विस है, हमारी फास्ट ट्रैक केसेस जो होते हैं वो आधे घंटे के अंदर हम उसी दिन जो है बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब रशीद ने कहा कि लाहौर ऑफिस में दी जाने वाली सहूलियात काबिले तारीफ हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि इसको बहुत स्क्वीज़ करके डिजिटलाइजेशन के तहत जो हम काम जो फ़ायदे उठा सकते हैं उससे उठाए जा रहे हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो काफ़ी मुतमईन नजर आए। डायरेक्टर IBCC लाहौर डिवीजन राना मोहम्मद खावर ने कहा, हमारी कोशिश है कि लाहौर डिवीजन में आने वाले साइलिन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन वासिफ के साथ अवैस गुज्जर, नियो न्यूज़ लाहौर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।